हेलो बच्चों, सबसे पहले मेरा दोस्तों को नमस्कार। बच्चों को बहुत बहुत प्यार। और जो बुजुर्ग हैं उनसे आशीर्वाद का आकांक्षी मैं नरेश गुप्ता आज एक ऐसा टॉपिक जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिकों में माना जाता है लेकर चल रहा हूँ। और इस टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्री, जिसे हिंदी में त्रिकोणमिति भी कहते हैं। तो ये ट्रिग्नोमेट्री है क्या? ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, जो किसी ट्राइंगल की साइड और एंगल्स का रिलेशन बताए। तो ऐसी ब्रांच को हम मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं जिन्हें समझना बहुत महत्वपूर्ण होता है। एंगल को ग्रीक लेटर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ तक कि यदि हिंदी में आए तो हिंदी में जो अल्फाबेट्स होते हैं, स्वर व्यंजन आदि, उनसे भी अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं थीटा को लेकर चलता हूँ। थीटा क्या चीज है? ग्रीक लेटर टू डिनोट एंगल। किसी एंगल को बताने के लिए एक थीटा लेटर होता है, ग्रीक लेटर वो होता है। और अपोजिट साइड ऑफ थीटा, थीटा की जो सामने वाली साइड होती है वो परपेंडिकुलर कहलाती है। इसे शॉर्ट में आगे हम पी लिखेंगे, पी। अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री जिसे हम हाइपोटेनियस कहते हैं, और इसे आगे चल के हम शॉर्ट में एच लिखेंगे। और या इस वाले ट्राइंगल एबीसी में थीटा के अपोजिट साइड है, सामने वाली साइड एबी है अपोजिट, इसको परपेंडिकुलर बोला गया है पी, जो कि मैंने पहले ही कहा था हम शॉर्ट में लिखेंगे स्मॉल पी। 90 के सामने अपोजिट साइड ये हाइपोटेनियस है, ये एच लिखा जाएगा। और जो साइड बीसी है, नाइदर अपोजिट टू थीटा नॉट 90 डिग्री, ना तो ये वाली बीसी साइड थीटा के सामने आ रही है ना ही 90 के सामने आ रही है। तो ना तो थीटा के अपोजिट है ना 90 डिग्री के अपोजिट है। ये वाली साइड बेस जो कि शॉर्ट में बी लिखी जाएगी। अब एक पाइथागोरस थ्योरम जो बहुत प्रसिद्ध थ्योरम है, उसमें हाइपोटेनियस की वैल्यू होती है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अंडर रूट, और बी इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तीन फॉर्मूला है, बड़े इंपॉर्टेंट है, काम आएंगे, डायरेक्ट लगाए जाएंगे। और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पर सबसे पहले चलते हैं। मान लीजिए ट्राइंगल एबीसी है, ये वाला एबीसी, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पे लिख सकते हैं लेट ए बी सी बी ए राइट ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट बी। बी 90 का एंगल है वाला, ये साइड होता है 90 का परपेंडिकुलर का। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, और एंगल C इज इक्वल टू थीटा, देन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू ए बी आ गया, हाइपोटेनियस AC आ गया, और बेस हमारा BC आ गया। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम से लिख सकते हैं AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। हमारे पास में जो तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं वो इससे आ जाएंगी। यदि हम दोनों साइडों में AC स्क्वायर का डिवाइड लगा दें, यानी हम शॉर्ट में पहले ये लिखेंगे AB की जगह B स्क्वायर लिखेंगे, AB स्क्वायर B स्क्वायर हो जाएगा, B स्क्वायर हो जाएगा, AC स्क्वायर H स्क्वायर हो जाएगा। तो डिवाइडिंग बाई H स्क्वायर थ्रू आउट, तो क्या आएगा इंप्लाइज होके P स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर। इसमें एक बात और ध्यान रखनी है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि एक फॉर्मूला होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पंडित बद्री प्रसाद हरि बोले सोना चांदी तोले चावल संग छोले। इसका मतलब ये याद करने के लिए बोला गया है, ना चावल होते ना छोले होते। यहाँ पर पी को परपेंडिकुलर बोला गया है,
यानी P अपॉन H, H का मतलब होता है साइन थीटा, H स्टैंड करता है साइन थीटा के लिए, ऊपर वाला लेके चल रहा हूं मैं, C होता है cos थीटा, T होता है tan थीटा, ये वाला C होता है cot थीटा, अगला वाला जो S है ये वाला, ये होता है sec थीटा, और जो C है ये होता है कोसेक थीटा। इनको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अब जैसे P अपॉन H है, यहीं से P अपॉन H की जानकारी मिल जाएगी। P अपॉन H होता है S, S मीन्स होता है साइन थीटा, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ये होता है कॉस थीटा का होल स्क्वायर और h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर दैट इज 1। ट्रिग्नोमेट्री में जो पावर होती है वो थीटा से पहले लिखी जाती है, जैसे स्क्वायर आ रहा है थीटा से पहले लिखा जाएगा, यानी इसको ऐसे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये वाली जो पावर है ये आएगी कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री की पहली वाली आइडेंटिटी होती है। और यदि हम कोई प्रूव करने को आए तो प्रूव करिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो हम इससे आराम से देख सकते हैं साइन थीटा P अपॉन H होता है, अपॉन में H आ गया। उसी प्रकार से कॉस देखेंगे तो P अपॉन H आ गया, दोनों के अपॉन में H आया है, इसलिए हमने H स्क्वायर का ही डिवाइड लगाया दोनों साइडों में। अब दूसरी आइडेंटिटी निकालना चाहेंगे, दूसरी आइडेंटिटी के लिए क्या काम करना पड़ेगा, यदि हम b स्क्वायर का पहले h स्क्वायर का डिवाइड लगाया इसका, इस बार हम b स्क्वायर का डिवाइड लगाएंगे, h स्क्वायर का डिवाइड पहले हो चुका, अब हम b स्क्वायर का डिवाइड लगाएंगे तो क्या हुआ, दोबारा से लिख लें, यदि हम p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर इंप्लाइज p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, यानी थ्रू आउट हमने b स्क्वायर से डिवाइड लगा दिया। अब यदि हम इस वाले फॉर्मूला पर आए तो यहाँ पर आ रहा है p अपॉन b, p अपॉन b ये रहा, p अपॉन b से क्लियर मालूम पड़ जाएगा ये t के लिए स्टैंड कर रहा है, t मीन्स बताया गया था tan थीटा, ये लिखा जा सकता है आराम से tan स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर दैट इज 1 इज इक्वल टू, अब h अपॉन b, यानी h अपॉन b यहाँ से आएगा, h अपॉन b यहाँ s के लिए आया है, और ये वाला s हमारा किसके बराबर होता है, sec थीटा के, लेकिन यहाँ पर दो पावर लगी हुई है तो हम इसको sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। मैंने पावर्स को थीटा से पहले लिखा है, वो मैंने यहाँ पर दोबारा से नहीं समझाया है, जो कि पहले की तरह ही साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा में पावर आई थी, ऐसे ही tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा में पावर आ गई है। ये मेरा पहला जो है डेरिवेशन था, ये सेकंड वाला है, और थर्ड के लिए मैं दोबारा से कहूँ कि लिख लें तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर, यानी कहने का मतलब ये है कि अब हम p स्क्वायर का डिवाइड मारेंगे, इंप्लाई हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर। यहाँ देखें तो p स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 प्लस और p अपॉन p, यहाँ से देखें नीचे चल रहे हैं तो b अपॉन p नीचे से बोलना पड़ेगा, जैसे cot थीटा, ये cot थीटा का c वाला हो जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू h अपॉन p, देखें तो ये cosec थीटा था, ये c cosec थीटा, इसको लिखा जा सकता है cosec स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से हमने तीन आइडेंटिटी यहाँ पर निकाल ली। अब हम इससे आगे चलेंगे और क्वेश्चन लेके चलेंगे अभी थोड़ी देर में। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एनसीईआरटी से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन है, इफ cot A is equal to 4 in triangle ABC तो फाइंड sin A minus tan C upon cot C plus sec A। यहाँ पर देखते हैं कि ट्राइंगल है, मान लीजिए हमारा ABC,
ये ट्राइंगल हमारा ए बी सी है, ठीक है। ए दे रखा है तो एक्यूट एंगल होगा ये, ठीक है। तो ए माने ये ए है और इधर कौन ये सी भी दे रखा है एंगल, ये भी एक्यूट ही होगा, ये सी एंगल मैंने मान लिया, तो ये निश्चित ही बी होगा। इनमें बड़ी कंफ्यूजिंग होती है, जो एंगल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के साथ दिए होते हैं वो सारे के सारे एक्यूट एंगल होते हैं। यहाँ पर एंगल ए और एंगल सी दिए हुए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ में, इसलिए जो एंगल ए और एंगल सी होंगे वो एक्यूट एंगल होंगे। ट्राइंगल एबीसी में ए और सी एक्यूट हो गए तो निश्चित ही जो एंगल बी बचेगा वो 90 डिग्री का राइट एंगल होगा। तो यहाँ पर लेके चलते हैं। सबसे पहले 3 cot A is equal to 4 implies cot A is equal to 4/3। और मैंने पहले बताया था पंडित बद्री प्रसाद हारी हारी बोले सोना चांदी तोले चावल संग छोले। तो यहाँ पर cot A किसके बराबर होगा? B/P implies B/P is equal to 4:3 लिखा जा सकता है। यहाँ से लिखें let B be 4x, P be 3x। Therefore यहाँ से हाइपोटेनियस आ जाएगा जो मैंने अभी लिखवाए हैं, तो p² प्लस b² इज इक्वल टू √p² का मतलब है 3x का होल स्क्वायर, 3x का होल स्क्वायर प्लस 4x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा h implies h इज इक्वल टू √9x² प्लस 16x² √25x² इज इक्वल टू प्लस माइनस 5x, बट each side of triangle is positive। कोई भी साइड हो, चाहे हाइपोटेनियस हो, बेस हो, परपेंडिकुलर हो, सब प्लस होते हैं। यहाँ पर h आ जाएगा, therefore h इज इक्वल टू हमारा आ गया प्लस का 5x। हमने नेगेटिव साइड को इग्नोर कर दिया। यहाँ पर हमारे पास में तीनों चीजें आ चुकी हैं, p हमारे पास आ चुका है, b हमारे पास आ चुका है, h हमारे पास आ चुका है। p की वैल्यू अभी हमने जो रखी वो 3x है और b की वैल्यू 4x है और h की वैल्यू 5x है। अब हम इस स्थिति में आए हैं कि PVH की पूर्ति करने के बाद हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर साइन है हमारे tan c, तो हमें पहले यहाँ पर ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा, एंगल ए के लिए एंगल ए के सामने वाली जो साइड है वो परपेंडिकुलर होगी। तो ए के सामने वाली साइड क्या है? ये वाली, ये क्या हो जाएगी? P फॉर एंगल ए, और यही वाली हो जाएगी बेस, ये वाली साइड है B फॉर एंगल ए, और ये जो बी साइड है, ए बी साइड है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी P फॉर एंगल सी, और यही साइड B फॉर एंगल सी, एंगल ए। एंगल ए के लिए ये बेस बन जाएगी। एंगल ए के सामने BC पड़ रही है, तो AB जो BC साइड है एंगल ए के सामने वाली, ये एंगल ए के सामने पड़ रही है, एंगल ए के अपोजिट BC पड़ रही है, इसलिए परपेंडिकुलर हो जाएगी, जो कि मैंने लिखा है P फॉर एंगल ए, ये वाली साइड। और यही वाली साइड BC एस एंगल C के लिए क्या बन जाएगी? बेस बन जाएगी। उसी तरह से जो AB साइड है, ये एंगल C के सामने आ रही है, तो ये P फॉर एंगल C बन जाएगी, और यही जो साइड है AB जो कि एंगल C के सामने आ रही है, ये बेस फॉर एंगल A बन जाएगी। बाकी ये जो 90 के सामने साइड है हाइपोटेनियस नेवर चेंजेस, ये कभी बदलती नहीं है। अब हम यदि एंगल A के लिए बात करें तो साइन निकल आएगा, पहले साइन निकाल ले रहे, साइन ही आएगा P/H एंगल A के लिए। तो
एंगल ए के लिए पी की वैल्यू क्या है, ये हमारी है पी एंगल ए के लिए। तो यहाँ पर हमने एंगल ए से ही निकाला है सब कुछ, ये एंगल ए के लिए ही है, ये सारी जो पी और बी और एच हैं ये सब एंगल ए के लिए हैं। लिखा भी जा सकता है, यदि मैंने एन सर्कल कर दूं तो ये फॉर एंगल ए है। और यदि मैं किसी पर और जोर लगाऊं तो यहाँ पर हो जाएगा P बराबर 4x, B बराबर 3x, H इज इक्वल टू 5x। ये का पूरा एन सर्कल हुआ है, ये आएगा फॉर एंगल सी। एंगल सी के लिए ये चीजें हमारी आ जाए। P और B बदलते हैं, H पहले ही 5x था, अभी भी 5 ही x है, ये नहीं बदला जाएगा। तो एंगल ए के लिए बात करें, इस एंगल ए के लिए ये वाली चीजें PBH ये वाली देखी जाएंगी। तो P कितना है यहाँ पर 3x है, H कितना है यहाँ पर 5x है, तो 3/5 आ जाएगा, x कैंसिल आउट हो गए। और हमें ए एंगल में सेक ए भी आ रहा है, तो सेक ए कितना आया, सेक ए यदि हम यहाँ से देखें सेक ए आएगा h/b, h/b। h हमारे पास में 5x है, अपॉन में 5x अपॉन बेस कितना है 4x है, ये 5/4 आ गया। ये हो गए तुम्हारे एंगल ए के लिए। और एंगल बी के लिए निकालें, सी के लिए निकालें, यहाँ पर tan c और cos c हमको लाने। तो tan c किसके बराबर होगा, tan c होगा P/b। लेकिन हमको एंगल सी के लिए इस वाले एन सर्कल पर ध्यान देना पड़ेगा। P/b, P हमारा 4x है और B हमारा 3x है, x कैंसिल हो गए 4/3। और cot c कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा B/P, यानी 3x/4x, x कैंसिल 3/4 हो जाएगा। अब हमको निकालना sin a माइनस tan c, sin a माइनस tan c अपॉन cot c प्लस sec a, cot c प्लस sec a। यहाँ पर sin a की वैल्यू है 3/5 माइनस tan c की वैल्यू है 4/3 अपॉन cot c की वैल्यू है 3/4 प्लस sec a की वैल्यू है 5/4, ये वाली वैल्यू sec a की है। अब हमको इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। ऊपर 5 और 3 का एलसीएम आ गया 15, ये 15 आ गया। तो ये 3 3 9 माइनस 5 4 20 और ये 3/4 प्लस 5/4 डायरेक्ट ऐड हो गए 8/4, यानी डिवाइड बाई 2, अपॉन में 2 आ जाएगा। यानी हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू करके माइनस के 11/15 2 30। ये हमारा आंसर आ चुका है -11/30। अब एक दूसरा क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस tan a इन टर्म्स ऑफ cosec a, और भी किसी के टर्म में मान सकता है। तरीका सीधा है, वही तरीका सॉल्यूशन डालते हैं। पहले देखते हैं कि ये किसके इक्वल है। यहाँ पर tan a इज इक्वल टू होता है, tan a की जो वैल्यू है वो होती है P/b के इक्वल, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से निकल कर आएगा P इज इक्वल टू B tan a। हमको विचलित बिल्कुल नहीं होना है, P को हमने B के टर्म में लिख लिया, परपेंडिकुलर को बेस के टर्म में लिख लिया। तो यहाँ से हम हाइपोटेनियस S निकाल सकते हैं, अंडर रूट P² प्लस B² प्लस B²। P की वैल्यू ये रही, इसको रख सकते हैं B² tan² a प्लस B² और B² कॉमन ले लेंगे, ये आएगा 1 प्लस tan² a, 1 प्लस tan² a अंडर रूट के अंदर। वैसे अंडर रूट प्लस माइनस होता है, लेकिन हाइपोटेनियस इसकी साइड ट्राइंगल की नेगेटिव नहीं आती,
इसलिए मैं इसे प्लस लूंगा। अंडर रूट में बचा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, बी स्क्वायर का अंडर रूट बी रह जाता है, बी बाहर आ गया और ब्रैकेट के अंदर बचा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब हमारे पास में पी भी आ गया, पी हमारा आया बी टेन ए, बी टेन ए, और हमारा एच आया बी अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इसलिए हम निकाल सकते हैं जो डिमांड किया गया है कोसेक ए, और कोसेक ए की जो वैल्यू होती है वो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पर इम्प्लाई करके कोसेक ए इज इक्वल टू हाइपोटेनियस की वैल्यू बी अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है, और अपॉन में पी की जो वैल्यू है वो बी टेन ए है। यहाँ से बी कैंसिल आउट हो गया और इम्प्लाइज कोसेक ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का अंडर रूट और अपॉन में टेन ए। तो हम कह सकते हैं कि जो कोसेक ए की वैल्यू है वो टेन ए के टर्म में आ गई, जो ही क्वेश्चन में डिमांड किया गया था कि एक्सप्रेस टेन ए इन टर्म्स ऑफ कोसेक ए। नहीं, ये थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, कोसेक ए को टेन ए के टर्म में, सॉरी इसके लिए। एक्सप्रेस कोसेक ए, यहाँ कोसेक ए आएगा इन टर्म्स ऑफ टेन ए, तो हम टेन ए को लेके चलेंगे और वो कोसेक ए के टर्म में आ जाएगा। इस तरह से ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछा जा सकता है। अब मान लीजिए एक सारा क्वेश्चन भी आ सकता है, मैंने उसने क्वेश्चन में दे दिया, एक क्वेश्चन दे दिया, मान लीजिए कि इफ टेन ए इज इक्वल टू, एल्जेब्रिक फॉर्म में दे सकता है, मान लीजिए उसे दे दिया ए अपॉन बी, और हमसे फाइंड करा सकता है से cos ए माइनस साइन ए, ये मान सकता है। तो हम इसको निकाल सकते हैं बहुत आराम से सॉल्यूशन डाल के कि टेन ए इज इक्वल टू हमारा ए अपॉन बी है, हम इसको पी अपॉन बी लिख सकते हैं, ए रेशो बी। तो यहाँ पर लेट पी बी ए एक्स एंड बी एक्स, देयरफॉर हाइपोटेनस निकालेंगे अंडर रूट एट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट पी की वैल्यू ए एक्स है तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से इम्प्लाइज एच इक्वल टू एक्स बाहर आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा, प्लस माइनस मैंने इसलिए नहीं लिया है, दोबारा से बता दूं, हाइपोटेनस साइड होती है ट्राइंगल की, नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए अंडर रूट को प्लस माइनस में ना लेके सीधा प्लस में लिखा गया है। तो यहाँ से पी बी एच की पूर्ति हो गई, पी बी एच, तीनों चीज सबसे पहले निकल गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है निकालनी, इसके बिना सवाल की दिक्कत हो जाती है। और ये हमारा आया एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी बी एच की पूर्ति हमारी हो चुकी है। अब वो हमसे डिमांड कर रहा है cos ए माइनस साइन ए, तो देयरफॉर क्या निकाल देंगे, देयरफॉर cos ए माइनस साइन ए, cos ए की वैल्यू पंडित बद्री प्रसाद वाले से ही cos आएगा b अपॉन एच, तो b अपॉन एच लिख सकते हैं और इसे p अपॉन एच लिख सकते हैं ऊपर वाले हिसाब से। यदि हम 1/h कॉमन ले लें तो b माइनस p बच जाएगा, 1/h की वैल्यू x अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगी, और b की वैल्यू हमारे पास से bx है, p की वैल्यू ax है। ऊपर यदि मैं x कॉमन ले लूं तो आराम से हम लिख सकते हैं x कॉमन लेने के बाद में b माइनस ए, x कैंसिल आउट हो गया, ऊपर बचा b माइनस ए और अपॉन में बचा
अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह से हमने आज ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक क्लियर किया और उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ये मेरी उम्मीद है आपसे। धन्यवाद। और अगले वीडियो में आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में कुछ और सिखाया जाएगा जो कि एंगल से रिलेटेड होगा। धन्यवाद।